हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोल साई ट्यूटोरियल्स। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज़ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ द कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड full form of computer is common operating machine purposely used for technological and educational research. C stand for common, O stand for operating, M stand for machine, P stand for purposely, U stand for used for, T stand for technological, E stand for educational and R stand for research. This is the full form of computer. नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन which stores, reads and processes data to produce meaningful information as output. कहते कंप्यूटर एक मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि मनुष्य ने बनाई हुई एक मशीन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेस है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, जो कि डेटा को जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको स्टोर करता है, रीड करता है, प्रोसेस करता है और एक आउटपुट के रूप में वो कन्वर्ट कर देता है। यानी कि बेसिकली कंप्यूटर का क्या रोल है कि इनपुट एक्सेप्ट करना, उसे प्रोसेस करना और उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर इनपुट एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि कंप्यूटर एक साइकिल फॉलो करता है। कौन सा साइकिल वो फॉलो करता है कि इनपुट एक्सेप्ट करना, उसे प्रोसेस करना, फिर उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। यानी कि कंप्यूटर एक साइकिल को फॉलो कर रहा है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। The input is entered into the computer through an input device like keyboard and output is received through output device like printer, monitor, etc. अब ये कह रहे हैं कि इनपुट जो कंप्यूटर में जाती है वो एक इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं हमारे पास? कीबोर्ड के थ्रू इनपुट जा सकती है, ठीक है ना, माउस के थ्रू इनपुट जा सकती है, लेकिन आउटपुट हमें कैसे मिलती है? वो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखते हैं, प्रिंटर के थ्रू हमें आउटपुट मिलती है। तो कंप्यूटर इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, उसे प्रोसेस कर रहा है और उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। इनपुट एक्सेप्ट होती है इनपुट डिवाइस से, आउटपुट आती है हमारे आउटपुट डिवाइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? फादर कौन है कंप्यूटर का? वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी हिट करना ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन इस चैनल की आप तक पहुंच जाए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आप इससे राइट डाउन भी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में इसको यूज़ करें। नेक्स्ट मैं बात करूंगी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। तो फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मीनिंग क्या है? नेम से ही पता चल रहा है कि वो अपने आप काम कर रहा है, किस इसमें किसी एक्सटर्नल चीज़ की नीड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी जॉब देते हैं कंप्यूटर को तो कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस। यानी कि अगर हम कोई भी काम दे रहे हैं कंप्यूटर को तो वो ऑटोमेटिक वेव से करेगा बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशंस। अब यहाँ पे इंटरवेंशंस का मीनिंग है कि बिना किसी ह्यूमन इंटरप्शन से, यानी कि बिना किसी ह्यूमन के दखल अंदाजी से वो ऑटोमेटिक काम करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। Computer can perform data processing jobs very fast, usually measured in microseconds, nanoseconds, and picoseconds.
हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे में होता है, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं माइक्रो सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में एंड पिको सेकेंड्स में। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की, दैट इज़ हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स कि इसमें बहुत ज़्यादा हम चीज़ स्टोर कर सकते हैं डेटा को। कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग enormous amount of data that must be located and retrieved very quickly। कहते हैं कंप्यूटर्स कैपेबल होता है कि वो enormous amount of data, enormous मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, जिसे हम रिट्राइव भी कर सकते हैं वेरी क्विकली। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है एक्यूरेसी। Computer is a very accurate device and can perform each and every calculation with the same accuracy, even it may be the last instruction। अगर हम एक सेट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो कहते हैं अगर वो लास्ट लाइन भी होगी प्रोग्राम की तो वो उसी एक्यूरेसी से एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन बेसिकली हम कहते हैं कंप्यूटर्स में एरर्स आ जाते हैं, वो जनरली किसकी वजह से होते हैं? कंप्यूटर्स एरर्स caused ड्यू टू incorrect input data। Example, if you try to divide a number by 0, then it would give inaccurate results। इट मीन्स दैट अगर हम कुछ इनपुट ही गलत डाल रहे हैं तो कंप्यूटर इनकरेक्ट डेटा हमें प्रोवाइड करेगा। अगर हम एक नंबर को ज़ीरो से, फॉर एग्जांपल 1 को ही हम डिवाइड करें ज़ीरो से, तो कंप्यूटर क्या करेगा? हमें इनएक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। तो जनरली वो एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है और इनएक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है हमारे गलत इनपुट डेटा से। तो मैंने 4 करेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस किए। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक, सेकेंड इज स्पीड, थर्ड इज हाई स्टोरेज कैपेसिटी, फोर्थ इज एक्यूरेसी। ऑटोमेटिक का मीनिंग ये है कि कंप्यूटर जो अपना जॉब परफॉर्म करता है वो ऑटोमेटिक वे से करता है। स्पीड, हाई प्रोसेसिंग, जो डेटा को प्रोसेस करने की जॉब है वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में करता है, जिसे हम मैंने बताया था जिसे हम मेज़र कर सकते हैं माइक्रो सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में एंड पिको सेकेंड्स में। थर्ड मैंने आपके साथ डिस्कस की थी हाई स्टोरेज कैपेसिटी। फोर्थ इज एक्यूरेसी, जो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपके साथ पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। पार्ट्स भी बहुत सारे कंप्यूटर्स के, मैं यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट इज सीपीयू, सेकंड इज मॉनिटर, थर्ड इज कीबोर्ड एंड फोर्थ इज माउस। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में करते हैं। Parts of a computer. The first one is CPU, Central Processing Unit. It is the most important part of a computer। ये बहुत ही ज़्यादा important part है कंप्यूटर का, जिसे हम brain of a computer भी कहते हैं। It does all the tasks that we want the computer to do। ये वो सारे टास्क परफॉर्म करता है जो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए करे। इट कंट्रोल्स ऑल अदर पार्ट्स, ये और अदर पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर को ये कंट्रोल करता है, कीबोर्ड को ये कंट्रोल करता है एंड माउस को। नेक्स्ट हम पार्ट जो डिस्कस करेंगे दैट इज मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन। एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह हमें दिखाई देता है। The CPU uses the monitor to show as photos, movies, games and other activities। CPU जो है वो मॉनिटर का यूज़ करता है फोटोज़ को शो करने के लिए, मूवीज़ को, गेम्स को और अदर एक्टिविटीज़ को। तो यानी कि जो मॉनिटर स्क्रीन होता है, जो टेलीविज़न टाइप की स्क्रीन है, उस पे हम फोटोज़ भी देख सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं, गेम्स भी खेलते हैं और अदर एक्टिविटीज़ भी, अपना वर्क भी कर सकते हैं। द माउस पॉइंटर कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। जो हम माउस को क्लिक करते हैं, जो माउस का जो पॉइंटर है, एरो, वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे ही दिखाई देता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। अ कीबोर्ड इज यूज टू राइट ऑन द कंप्यूटर।
कंप्यूटर पे कुछ भी लिखने के लिए हमें कीबोर्ड की नीड है। कुछ भी हम टाइप करते हैं तो वो कीबोर्ड के थ्रू ही टाइप करते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ अ कीबोर्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कीबोर्ड। हमने अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस भी देनी है तब भी हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। जो कीबोर्ड पे जितने भी बटन्स होते हैं उन्हें हम कीज कहते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में करते हैं। द कीज ऑन विच वी सी। देखो कौन कौन सी कीज अब कीबोर्ड में होती है, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। द फर्स्ट वन इज अल्फ़ाबेट्स A to Z। जो A to Z लिखा होता है कीबोर्ड पे उसे हम अल्फ़ाबेट्स की कहते हैं। जो नंबर्स होता है 0 to 9 उसे हम नंबर्स की कहते हैं। कीज विद वर्ड्स लाइक एंटर, बैकस्पेस आर कॉल्ड स्पेशल कीज। जो कीबोर्ड पे जो एंटर की होती है या बैक स्पेस की होती है उसे हम स्पेशल्स की कहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी फंक्शंस कीज के बारे में, जिसे हम एफ कीज भी कहते हैं। ये बेसिकली सबसे टॉप ऑफ द कीबोर्ड होती है और ये लेबल्ड होती है F1 to F12। सबसे टॉप में होती है और लेबल्ड होता है F1 to F12। जब हम कुछ भी टाइप करते हैं वाइल टाइपिंग वी यूज द स्पेस बार टू लीव सम स्पेस बिटवीन अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स। अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के बीच में हमने कुछ स्पेस देना हो तो हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये सबसे लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड में और इस पर कुछ लिखा नहीं होता। तो जो कीज़ डिस्कस की है मैंने आपके साथ कीबोर्ड की, वो है अल्फ़ाबेट्स की, नंबर्स की, स्पेशल्स की, फंक्शंस की और स्पेस बार के बारे में डिस्कस की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माउस के बारे में। माउस, अ माउस इज यूज टू सेलेक्ट एन आइटम शोन ऑन द मॉनिटर। जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे कुछ भी आइटम या कोई फोल्डर है उसको सिलेक्ट करना है तो हम माउस का यूज करते हैं। द माउस यूजली हैज टू बटन्स एंड अ स्मॉल व्हील बिटवीन द बटन्स। माउस के बेसिकली दो बटन्स होते हैं और सेंटर में एक स्मॉल व्हील होता है उन बटन्स के बीच में। टू कंट्रोल एन एक्टिविटी वी क्लिक द राइट बटन। अगर किसी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो हम राइट बटन का क्लिक करते हैं माउस में। टू मूव अप एंड डाउन अ पेज वी यूज द व्हील और स्क्रॉल बटन। हम जो सेंटर में होता है उसे हम स्क्रॉल बटन भी कह देते हैं और व्हील भी कह देते हैं। अगर हमने पेज को अप करना है, मूव अप करना है और डाउन करना है तो हम व्हील या स्क्रॉल बटन का यूज़ करते हैं। अगर मेरे को कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो मैं डबल क्लिक करूँगी लेफ्ट बटन का। टू स्टार्ट एन एक्टिविटी वी डबल क्लिक द लेफ्ट बटन। तो ये थे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक इट and subscribe it and hit the bell icon. Thank you.